भारत एक महान देश है। यहाँ अनेक वीर योद्धा हुए हैं जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए हैं। राजस्थान में एक वीर योद्धा था, राव हमीर चौहान, जिन्हें लोग हमीर हट के नाम से भी जानते हैं। हमीर भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हमीर देव चौहान के हट के बारे में एक कहावत है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरैया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। अर्थात शेर एक बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केले पर एक ही बार फल आता है। स्त्री को एक ही बार तेल और बटन लगाया जाता है। ऐसे ही हमीर का हट, जो वह ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। वो मेवाड़ी शासक था जिसने 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को हराया था और अपनी कैद में रखा था। इसके नाम के आगे आज भी हठी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसकी शरण में आए खिलजी के मंत्री को जब खिलजी ने अपने पास भेजने को कहा तो राव हमीर ने खिलजी को साफ मना कर दिया। इसी हट के कारण खिलजी ने आक्रमण कर दिया और किले की रानियों और लड़कियों को जोहर करना पड़ा। इसी हट के कारण हमीरदेव ने सब कुछ खो दिया और उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कहते हैं शिवजी ने उसे सब कुछ वापस करने को कहा था, लेकिन हमीर अपने हट के कारण नहीं माने। हमीरदेव चौहान ने अपना जीवन काल मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसीन, सिकरी, कालपी तथा आबू के राजाओं को अपने अधीन करके शक्तिशाली मेवाड़ की स्थापना की थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि मदमस्त हाथी को एक ही बार में धराशायी कर देते थे। हमीरदेव रणथंभौर के अंतिम चौहान राजा थे। रणथंभौर के बारे में सबसे महान शासकों में एक थे। हमीरदेव का कालजयी शासन चौहान काल की अमर गाथा माना जाता है। हमीरदेव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। हमीरदेव चैत्र सिंह के पुत्र थे। इनकी माता का नाम हीरा देवी था। यह महाराजा चैत्र सिंह के लाडले और वीर बेटे थे। हमीरदेव एक महान योद्धा थे। उनके शासनकाल में अधिकांश समय युद्धों में बीता था। अपने 18 वर्ष के शासनकाल में उसने दिग्विजय और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राव हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। हमीरदेव ने परमार वंश के शासक महाराजा भोज द्वितीय को हराकर धार का किला जीता था। उन्होंने मंडलगढ़ उदयपुर के राजा जयसिम्हा को पराजित करके अपनी कैद में रखा था। बाद में इस शर्त पर छोड़ दिया था कि वो रणथंभौर को हमेशा कर देता रहेगा। हमीरदेव ने माउंट आबू के राजा प्रताप सिंह को पराजित करके मार दिया था। इसी तरह हमीरदेव चौहान का जीवन युद्ध करते हुए बीता। हमीरदेव ने जहां आक्रमण किया वही राज्य रणथंभौर का हिस्सा बन गया। ऐसे हठी राजा थे